तो 2025 की शुरुआत हो गई है, जैसा 2024 में और उसके पहले भी जो अपने देश के बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास इतनी पूँजी है कि शायद दूसरे देश की उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी ना हो, वो क्या बकवास कर रहे हैं कि आपको 70 घंटे काम करने चाहिए, 90 घंटे काम करने चाहिए। 90 घंटे वाला तो कुछ दिन पहले ही एक महानुभाव ने बोला है ना? मैं महानुभाव को बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ कि वो किस अनुभव के हैं। हो क्या रहा है इनके साथ कि ये जो उम्र के साथ इनकी जो शरीर जा रही है, समझना इस बात को, इनकी जो शरीर जा रही है, झुर्रियाँ आ रही है और इन्होंने जीवन को कभी समझा नहीं, इस अस्तित्व को कभी समझा नहीं, इस अस्तित्व के दुखों को कभी स्वीकारा नहीं। और ना स्वीकारने के पीछे ये नहीं कारण है कि वो बहुत ज़्यादा साहसित हैं, उसके पीछे कारण है कि उनके बाप-दादाओं ने इस देश की 80% जनता से व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य को लूट करके इनको सौंप दिया और इन्होंने उसी का उपयोग करके अपने एम्पायर को खड़ा किया। ऐसा एम्पायर जिसमें धन बनता रहे, मुनाफा आता रहे। विगत अगर आप देखोगे जो बीते हुए 5 साल हैं, उसमें इन कॉर्पोरेट्स को लगभग 300% इनको मुनाफा हुआ है अपनी पूंजी पे। लेकिन इन्होंने अपने यहाँ के वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई है। बहुत वर्कर्स की छटनी की है इन्होंने। उसके बारे में ये कभी नहीं बात करेंगे कि हम, क्योंकि इनको गुलाम चाहिए। ये जो भारत में वर्ण व्यवस्था वगैरह जो बनी थी, जाति व्यवस्था बनी थी, ये उसी में जो ऊपर में रह गए हैं, इनके बाप दादा हैं, उनके ही प्रोडक्ट हैं, उनके ही डीएनए हैं। तो इनके अंदर वो आ गया है कि दुनिया में सभी इनके गुलाम हैं। कुछ भी उल-जुलूल बोल देते हैं। उनको अपने आर्थिक मुक्ति से बस मतलब है कि उनके मन में जो आए वो करें, है ना? अपने उल-जुलूल जो सुपरस्टिशंस उनके अंधविश्वास उसको लेकर के चलें, ठीक? लेकिन वो प्रहार कभी भी देश में हो रहे भ्रष्टाचार, देश में भुखमरी की जो स्थिति है, महँगाई जो बढ़ी हुई है इतनी, उस पे कभी नहीं बात करना उनको। जो लोगों को क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल रही, उस पे कभी बात नहीं करना इनको। इनकी जो सारी बकवास रहेगी, वो रहेगी कि वर्किंग जो पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, फील्ड वर्क में जाने वाली पॉपुलेशंस है, जिनमें फिजिकल लेबर लगता है, मेंटल लेबर लगता है ना? ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सदा से वैसा रखा गया, ताकि वो उसी कामों का चुनाव करें। और उसमें अगर उनको थोड़ी रियायत मिल रही है, वो थोड़ा समय निकाल ले रहे हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए, इस अस्तित्व को समझने के लिए, तो उनको दुःख हो रहा है। क्योंकि अगर कोई बेड़ियों में रह कर के काम को करे और करता रहे, तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन किसी ने अगर देख लिया कि मेरे पैरों में बेड़ियाँ हैं, मेरे हाथों में बेड़ियाँ हैं और मुझसे वही काम कराया जा रहा है जो बेड़ियों के अंदर किया जा सकता है, कहीं भी मैं इस बेड़ियों को तोड़ पाऊँ, ऐसा अगर सोच भी लिया आपने, तो इनकी माँ मरने लगती है। माँ मतलब समझ लो, इनकी जो ओरिजिन है ना, जो पूरी व्यवस्था की ओरिजिन है ना, इनका जो मदरबोर्ड है, वो खराब होने लगता है। तो ये फिर उल-जुलूल भाषण देते हैं इस प्रकार के। मेरा कहना है कि आप व्यवस्था सही करो, सभी को शिक्षा दो, क्वालिटी एजुकेशंस, समानता लाओ देश में। मैं बिल्कुल आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जब लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और मुक्ति के बारे में सोचते हैं, लिबरेशंस के बारे में सोचते हैं, ज़ाहिर आंदोलन होते हैं और जब आंदोलन होते हैं, तो उसके पास विचार में बदलाव आता है। उसके बाद चेतना की एक अलग ही रफ्तार पूरे विश्व में फैलती है और वही चेतना लोगों को ये समझा जाता है कि देखो संसार दुखमय है, कितना भी प्रयत्न कर लो, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, जो है वो क्षणिक है। सत्य नहीं कहने का अर्थ ये समझना, मैं शाश्वत को अगर सत्य मानूं तो जो क्षणिकता है वो सत्य नहीं है। तो इस संसार में न आना सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा लिबरेशन है। तो मैं तो आ चुका, लेकिन मेरे बाद कोई जनरेशंस ना आए, इसलिए वो प्रजनन करना बंद करती है और इनको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। इसीलिए चाह रहे हैं कि हर वो चीज़ कंडीशंस क्रिएट किए जाए जिसमें सेक्सुअल टेंशन है। जैसे अगर कोई लेबर जा करके काम कर रहा है और सरकार ने बिल्कुल छूट दे रखी है कि मालिकों को कि तुम जितना काम करवा सकते हो उससे करवाओ, तो वो 9 घंटे 10 घंटे अगर काम करके आ रहा है, तो वो आपको क्या लगता है कि उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या करना चाहेगी? कहीं से रिलैक्सेशन चाहेगी, तो डोपामाइन रिलीज करना चाहेगी, वो सेक्स करेगा, बच्चे पैदा करेगा। तो ये यही चाहते हैं कि आप दिन भर काम करो, वो काम करो जिनसे इनके मुनाफे बढ़ें
और फिर आप घर पे आकर के बच्चे पैदा करो जो बाद में जाकर के इनकी गुलामी करेंगे, जो बाद में जाकर के इनकी गुलामी करेंगे। तो ये बस यही चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो देश की व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल आज दुरुस्त होती, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। और सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में ये चीज देखने को मिली। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि आप अपना नुकसान करो अगर आप बच्चे पैदा नहीं करें। तो बात समझना, यहाँ पे ये मुक्ति है, मुक्ति इस अस्तित्व से है, क्योंकि वो मुक्त नहीं हो पाए अपने अहंकार को पकड़ करके, है ना, अपनी वासनाओं को पकड़ करके, इसलिए चाहते हैं कि आप भी मुक्त ना हो। उन्हें लगता है कि अरे मेरे पास इतने धन संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पाया, मैं भी इस चेतना के ज्ञान को क्यों नहीं समझ पाया। उनको आपसे जलन होती है, उनको अपने अहंकार की जो पीड़ा है वो सहन नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा से इसी कुचक्र में रहे हैं, है ना। तो इनकी बातें बिल्कुल ना सुनो। सबसे पहला कार्य तो आपको यही करना है कि अपने जीवन में एक निर्णय लो कि मैं अपने लिए समय निकालूंगा, खुद से प्रेम करूंगा। क्योंकि आप अगर खुद से प्रेम नहीं करते ना, तो आप दुनिया के सारे अडम्बरों के पीछे भागते रहोगे और वो आपको भगाते रहेंगे, गुलाम बनाते रहेंगे। ठीक, एक तो अस्तित्व ने गुलाम बना रखा है, और दूसरा ये आपको गुलाम बनाएंगे आपके मन की वृत्तियों का उपयोग करके, है ना। आपको पोर्नोग्राफी दिखाएंगे, आपको डेटिंग साइट फ्री करवा के देंगे, समझ रहे हो। और ये ऐसी पूरी सिचुएशंस बनाने की कोशिश करेंगे कि आप बस क्या करो, अपने ही कर्मों से अपने आप फंसते जाओ। जैसे व्यक्ति अपने कर्मों से फंस रहा है, तो उसको लगेगा कि ये मेरे ही कर्म, मैं फंस रहा हूँ, तो उसको ग्लानि होगी। तो उस ग्लानि में वो क्या करेगा, बार बार चीजों को करता रहेगा, वही चीजों को करता रहेगा, जो पैटर्न उसको आसपास दिखेंगे। वो बहुत बृहद नहीं सोच पाएगा, छोटा सोच होगी उसकी, कुएं की मेढक की तरह। और कुएं का मेढक उसे बनाया जाता है। आपको कुएं का मेढक ना बनाया जाए, इसलिए सबसे पहला निर्णय आप करो कि आप खुद से प्रेम करना शुरुआत करोगे। अकेले बैठोगे तो भी खुद से प्रेम करोगे, खुश रहोगे। आपको अगर खाने की मिल रही है, और देखो खाने की जहाँ तक बात है, तो हमारे पास तो जंगल थे जिसमें पेड़ पौधे उगते थे, है ना, फल फ्रूट्स जितने भी हैं सभी उगते थे। और कृषि का जो जीवन था आज भी तो वही है। हमारे देश में आज भी 60% जो है कृषि के क्षेत्र से ही रोजगार है। लेकिन एक बात समझना आप, किसान उगा रहा है, उसको मुनाफा नहीं हो रहा है। जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, खरीद रहा है, उसको महंगा चीजें मिल रही है। ये बीच में जो दलाल बैठे हैं ना, ये दलाल, दोनों तरह के दलाल, सत्ता के दलाल और पूंजी के दलाल, ये मुनाफा लेते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके पास एक बैलेंस्ड लाइफ हो, आपके पास एक विचारपूर्ण जीवन हो, आपके पास एक आत्म संयम हो, आपके पास एक प्रज्ञा हो जो मुक्ति की कामना करे। जागो आप, मैं यही कहूंगा, जागो। पहले तो आप पदार्थिक ज्ञान, सामाजिक तौर से भी तो जागो, आध्यात्मिक तौर से आप जाग जाओगे। और उन सब के पीछे पहला जो चीज है वो है खुद से प्रेम करना। खुद से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि इंद्रियों के वासनाओं से प्रेम कर रहे हैं, मन के विचारों से प्रेम कर रहे हैं, जो भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। खुद से प्रेम करना स्टार्ट करो, ये सारे आवरण को हटाओ और जागो। सबसे पहली क्रांति आपके भीतर आनी चाहिए, स्वयं में आनी चाहिए। बाकी ये जितने भी हैं महानुभव कीड़े, या खुद ब खुद बिलबिला के आपकी जो ज्ञान की तपस्या होगी ना, उसमें जलकर भस्म। धन्यवाद।